बीस कन्या एक अनोखी कहानी। एक दिन राजा चित्रसेन ने अपने तीनों पुत्रों का परीक्षा लेने के लिए उन्हें दरबार में बुलाया। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक करके सोने की मुद्रा दी और उनसे कहा कि इस स्वर्ण मुद्रा से कोई ऐसी वस्तु खरीद के लाए जिससे महल का एक कमरा पूरी तरह से भर जाए। तीनों पुत्रों राजा की बात मानकर अलग अलग बाजार चले जाते हैं। बाजार में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन घूमते घूमते शाम हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर उन्हें क्या खरीदना चाहिए। अब छोटा बेटा ने यह पुस्तक कितने की है? पुस्तक बेच रहे आदमी ने बोला, पुस्तक का भला क्या मोल होगा भाई, यह बहुत सस्ती है, लेकिन इसमें लिखी बातें बहुत ही अनमोल है। ठीक है, मुझे यह चाहिए। यह स्वर्ण मुद्रा रखिए और पुस्तक मुझे दे दीजिए। शाम को तीनों बेटे वापस आते हैं और अपने कमरे में बैठकर राजा का इंतजार करते हैं। राजा सबसे पहले छोटे बेटे के कमरे में जाते हैं और पूछता है, बेटा क्या बात है, तुमने कुछ नहीं खरीदा? पिताजी, मैंने यह पुस्तक खरीदी है। पिता बोला, क्या एक स्वर्ण मुद्रा से केवल यह पुस्तक खरीदा है? ठीक है, तू मेरे कक्ष में चलो। इसके बाद राजा दूसरे बेटे के पास जाता है। तुम क्या लाए हो बेटा? पिताजी, मैंने भूसा खरीदा है और पूरा घर में भूसा भर दिया है। ठीक है, जाओ मेरे कक्ष में और मेरा इंतजार करो। अब राजा तीसरे और सबसे बड़े बेटे के पास जाते हैं। तीसरे बेटे ने अपने कमरे में अंधेरा कर रखा था। राजा जैसे ही उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, वह तुरंत मोमबत्ती को जला देता है जिसे वह स्वर्ण मुद्रा के कर खरीदा था। राजा ने बोला, अरे वाह बेटा, तुमने तो एक कमरा ही नहीं बल्कि पूरा महल रोशन से भर दिया। शाबाश बेटा, चलो मेरे कक्ष में। राजा अपने कक्ष में जाते हैं और सभी को अपने फैसला सुनाते हैं। महारानी, हमने फैसला किया है, हम सबसे बड़े बुद्धिमान बेटा को ही राजा बनाएंगे और अपने दूसरे बेटे को सहायक बनाएंगे। तीसरा बेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं, इसलिए हमारी दौलत को इस बेकार के पुस्तक पर खर्च कर दिया। इसके लिए महल में कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसे कह दें कि यह सुबह होते ही महल छोड़कर चला जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। अगले जब छोटा बेटा घर छोड़कर जाने लगा, तब माँ रोते हुई आई और थैले में कुछ लड्डू बांधकर उसे रास्ते के लिए दे दिया। इसके बाद वो वहाँ से जंगल की तरफ चला। चलते चलते शाम हो गई। उसने बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए वो रात बिताने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है और माँ के द्वारा दिया गया लड्डू खाने के लिए निकलता है। वो जैसे ही लड्डू तोड़ता है, उसमें से सोने का सिक्का निकलता है। राजकुमार एक एक करके सारे लड्डू खाने के लिए तोड़ता गया। उसमें से ढेर सारे 80 अरफियाँ मिली। उसने सारे अरफियाँ थैले में भर ली और पेड़ के नीचे सोने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी किताब निकाल कर पढ़ने लगा। दोस्तों, इसका दूसरा भाग जल्दी ही आने वाला है। अगर 200 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो दूसरा भाग आ जाएगा। अगर ये आपको पहला भाग अच्छा लगा हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका दूसरा भाग बहुत मज़ेदार है, आपको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इससे पहले आप 200 सब्सक्राइबर्स ज़रूर पूरा कीजिए और आप ही लोगों की वजह से हम लोग हैं। आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ